आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के निकट आने से जो मेल या विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यह दो शब्द आपस में निकट आएंगे और निकट आने पर जो नया शब्द बनेगा उसे हम संधि कहते हैं। मुख्यतः संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये मुख्यतः तीन प्रकार के संधि होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, क्योंकि हर जगह पे स्वर का अलग अलग स्वरूप देखने के लिए मिलता है, जिसमें स्वर जो होता है आ से लेकर गा आहा तक की जितनी भी मात्राएं होती है हम उसे स्वर कहते हैं भाई। तो इस प्रकार स्वर के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला रहेगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जिन स्वरों में स्वजाति स्वरों का मेल होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे परमार्थ, अगर हम चीज़ों का संधि विच्छेद करें तो क्या कहलाएगा इसमें? परम धन अर्थ, मतलब परमार्थ। वैसे ही विद्यार्थी, संधि छेद करने पर हो जाएगा विद्याधन अर्थी। मतलब कहीं ना कहीं देखिए आपका जो स्वर रहेगा वह निकलकर सामने आ रहा है। तो यह इसकी खासियत रहेगी कि दीर्घ स्वर संधि जब रहेगा हमेशा इसमें स्वर जो रहेगा दो अलग अलग भागों में टूटेगा और दोनों में स्वर ही आएगा भाई। सेकंड नंबर रहेगा गुण स्वर संधि। याद रखिए सारे प्रकार हम लोग केवल अभी स्वर संधि के ही पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर रहेगा गुण स्वर संधि। जब आ, छोटा आ और बड़ा आ के साथ में जब ई और ऊ की मात्राएं का जब मेल होता है हम ऐसे संधि को गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्योदय, उदाहरण के लिए देखिए सूर्योदय। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय। मतलब कहीं ना कहीं मात्रा जो होगी इसमें गुण जो बताएगा कि सूर्योदय, सूर्य जो है निकल रहा है और साथ में बड़ू की मात्रा आपको जो इसमें दिखाई देगा भाई। इसके उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं देवेंद्र, देवधन इंद्र, महेंद्र, महे धन इंद्र, पर्यावरण, परिधन आवरण, या फिर नरेंद्र, नर धन इंद्र। इस प्रकार हम इसके उदाहरण को इसमें समझा सकते हैं। इसी में अगला नंबर रहेगा आपका स्वर संधि का तीसरा नंबर प्रकार रहेगा आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जिस संधि में ई, छोटा ई या बड़ा ई के साथ में कोई भी विजाति स्वरों का जब मेल होता है तो हम उसे यण स्वर संधि कहते हैं, जिसमें दोनों एक समान जो है स्वर मिलकर जो है एक नया रूप बनाता है। जैसे छोटा ई धन बड़ा ई बराबर मिलकर बनेगा आपका ऊ। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं यद्यपि,
यद्यपि का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो वह शब्द टूट कर आएगा यदि धन अपि। इसी प्रकार इसमें अगला नंबर रहेगा, स्वर संधि का चौथा नंबर स्वरूप कहलाएगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में होता क्या है, जिस संधि में आ, छोटा आ या बड़ा आ को मिलाया जाए और दोनों को मिलाने के बाद उसमें या शब्द जब बनता है तो हम उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे सदैव, उदाहरण के तौर पर देखिए सदैव। जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये सदा धन एव। बराबर कहलाएगा आपका सदैव। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि शब्द जो होगा बिल्कुल आपका मिला हुआ रहेगा। एक शब्द को जब तोड़ेंगे तो बिल्कुल सामान्य भागों में होना चाहिए, उस शब्द में अपने आप में जो पूर्ण प्रतीत होना चाहिए। भी कभी भी शब्दों को आधा अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए जिससे वह शब्द अधूरा प्रतीत हो। इसी में अगला नंबर रहेगा आपका स्वर संधि का पांचवा और लास्ट नंबर रहेगा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इस संधि में ए के साथ में कोई और शब्द जब आता है तो वह उसका रूप को अ में जो है अब ग्रहण कर लेता है, और ऐसे शब्द बाद में कोई नया रूप लेकर आता है तो उस शब्द में एक नयापन होता है, उसे हम कहेंगे अयादि स्वर संधि। उदाहरण के देखिए नयन, उदाहरण के लिए नयन। नयन एक शब्द है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ने धन अयन, ने धन अयन बराबर कहलाएगा आपका नयन। इस प्रकार संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं भाई, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यंड स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। लेकिन अब मुख्यतः हम 3 प्रकार के स्वर संधि में स्वर संधि पढ़े। अब सेकंड नंबर पढ़ेंगे व्यंजन संधि, क्योंकि मुख्यतः तो 3 प्रकार होते हैं लेकिन हमारे स्वर संधि के जो होते हैं 5 अलग से प्रकार होते हैं। सेकंड नंबर रहेगा व्यंजन संधि। जब व्यंजन में व्यंजन संधि का उपयोग किया जाता है तो वह व्यंजन संधि जो होता है कहलाता है। इस प्रकार व्यंजन संधि में पहचान की एक अलग ही तरीका है भाई। जिस प्रकार हमने जितने भी स्वर संधि का उदाहरण देखा, सारे शब्दों में उदाहरण बिल्कुल सामान्य थे, ना किसी में ज़्यादा उदाहरण था, ना किसी में हलन था, ना किसी में इस टाइप की किसी भी प्रकार का कोई मात्राओं का उल्लेख नहीं किया जाता। लेकिन जब व्यंजन संधि की बात किया जाए तो इसमें व्यंजन के साथ में जो होता है एक महत्वपूर्ण बात पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इसमें एक हलन जैसी मात्राओं का उपयोग जो है किया जाता है। जैसे सतजन, सत धन जन। व्यंजन संधि की खास बात होती है कि जब हम लिखते हैं सज्जन तो सत धन जन बराबर, यहाँ पर आप देखिएगा ताकि नीचे एक जो लाइन लगी रखी है हम उसे मात्रा के रूप में याद रखेंगे भाई कि यह जो मात्रा होगा यह उसकी एक पहचान भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है हम सत लिख रहे हैं, सत में यहाँ पे जो हलंत लगा गया है यह उसकी मात्रा है, यह कहेंगे व्यंजन संधि के यही जो है मुख्यतः पहचान है। आप इसमें जितने भी शब्द लिखेंगे सारे शब्दों में इस प्रथम जो शब्द रहेगा हर एक शब्द में इस मात्रा का उपयोग आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसके बगैर जो होगा व्यंजन संधि बिल्कुल अधूरा कहलाएगा। इसी में अगला नंबर रहेगा, लास्ट पॉइंट रहेगा, तीसरा नंबर रहेगा विसर्ग संधि। जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है भाई। अब विसर्ग संधि की एक खास बात है कि इसमें जब भी हम चीज़ों को लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें आहा की मात्रा का उपयोग जो है निसंकोच हर शब्द में आपको मिल ही जाएगा, हर शब्द में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे
जब इन शब्दों का किया जाएगा संधि विच्छेद तो बनेगा निधन संकोच। निराकार, निधन आकार। इस प्रकार जितने भी शब्द आप विसर्ग संधि में जब पढ़ेंगे हमेशा उसमें आहा की मात्रा का ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम पढ़ते हैं स्वर संधि उसमें सारे उदाहरण जब लिया जाता है तो सारे उदाहरण बिल्कुल एक समान रहते हैं। उसमें किसी प्रकार की ना तो मात्राएं होती है, ना उसमें हलंत लगा जाता है और ना ही आहा की मात्रा का उपयोग किया जाता है। ये पहला रहेगा आपका विसर्ग स्वर संधि के पहचानने का तरीका भाई, जिसमें कोई भी वाक्य इस प्रकार की मात्राओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल सामान्य वाक्य हैं। ऐसे वाक्य को हम स्वर संधि कहेंगे। और ऐसे वाक्य जिसमें हमेशा हलंत लगा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा हर एक शब्द में जो हलंत लगा हुआ शब्द रहेगा वह कहलाएगा आपका व्यंजन संधि। और जिस संधि में आपका आहा की मात्रा लगा हुआ रहेगा आप उसको पहचान सकते हैं कि यह जो होगा बिल्कुल आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार तीनों संधियों को पहचानने का एक बहुत आसान और सरल तरीका है कि तीनों संधियों हम किस प्रकार से चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम संधि को पहचान सकते हैं, ताकि हमें संधि विच्छेद करने में या पहचानने में हमसे कोई भूल ना हो सकता है। कभी प्रश्न के रूप में आपको दे दिया जाए कि निसंकोच कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आप जब संधि को विच्छेद करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नी में अगर आहा की मात्रा आ रही मतलब निश्चित रूप से यह जो हमारा संधि होगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आज हमने पढ़ा है संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि। मैंने कुछ इसके पहचानने के कुछ आसान तरीके बताए, लेकिन मैंने साथ साथ इसके कुछ उदाहरण भी आप लोग को बताते जाते हैं। जैसे स्वर संधि का बिल्कुल जिसमें किसी प्रकार का कोई उदाहरण आप दे सकते हैं, बिल्कुल सामान्य वाक्य रहेगा। जैसे परमार्थ, परम धन अर्थ, परमार्थ, ये उसमें टूटेगा। यण संधि का उदाहरण देखिए, सूर्योदय, यह विच्छेद बनेगा सूर्य धन उदय। उसी प्रकार देखिए अयादि स्वर संधि का उदाहरण देखिए, जिसमें आ जाएगा नयन। जब इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा ने धन अयन। इसी में अगला नंबर उदाहरण रहेगा वृद्धि स्वर संधि का, जैसे सदैव। जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सदा धन एव। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम चीज़ों को लिखेंगे यहाँ पे धन का निशान लगाना बहुत जरूरी। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे निशान ना लगाकर आपने खाली छोड़ दिया गया तो भी आपका संधि विग्रह करने का अर्थ बिल्कुल गलत कहलाएगा, क्योंकि यह उसका करने का तरीका ही नहीं भाई। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है बिल्कुल चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। खास तौर पे जो निशान दिया गया है उस निशान को बिल्कुल उनके स्थान पर ही आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर आपका संधि विच्छेद सही होगा और जिसमें आपको अधिक अंक जो है मिल सकते हैं। अगला नंबर रहेगा गुण स्वर संधि का उदाहरण देखिए यहाँ पर। अब गुण स्वर संधि में उदाहरण हम ले सकते हैं महेंद्र, विच्छेद करेंगे तो बनेगा महेन, क्या बन जाएगा, उदाहरण के तौर पे देखिए जब इसके विच्छेद करें तो क्या बन जाएगा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। उसी प्रकार व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए। मैंने पहले ही बताया था कि व्यंजन संधि में पहचानने का तरीका रहेगा, इसमें हमेशा एक हलंत जो है शब्द आपको हमेशा मिलेगा भाई। सतजन, विच्छेद करेंगे तो बनेगा सत धन जन। उसी प्रकार विसर्ग संधि का जब रहेगा तो हमेशा आह की मात्रा को याद रखें आप लोग।
जैसे निराकार, विच्छेद करके बनेगा निर्धन आकार। इस प्रकार संधि को पहचानने का सबसे आसान और ये सरल तरीका है, जिसको आप बहुत सही तरीके से पहचान सकते हैं और इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, जिससे कभी भी किसी चीज़ को विग्रह करने में या कौन सी संधि को पहचानने में हमसे किसी प्रकार की त्रुटियां होने की कोई संभावना नहीं होती है।